माय यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल ड्रग्स ऑफ स्टेरॉइड्स एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। पिछले वीडियो में हमने इनके बारे में स्टेरॉइड्स एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में स्टडी की थी। हम इस वीडियो में उसके ड्रग, जो इंडिविजुअल ड्रग है, क्रूड ड्रग भी बोल सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्योराइज। लिक्योराइज क्या है? लिक्योराइज एक क्रूड ड्रग बोल सकते हैं जो पेरेनियल हर्ब्स, यानी कि लिक्योरल पेरेनियल हर्ब्स कल्टीवेट इन द मेडिटेरेनियन रीजन, सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट एशिया फॉर इट्स टैप रूट्स। यानी कि पेरेनियल का मतलब होता है बारहमासी। ये बारहमासी हर्ब्स होते हैं, यानी बारहमासी जड़ी बूटी होती है जो कल्टीवेटेड इन द मेडिटेरेनियन, मतलब आभ्यंतरिक का मतलब होता है कि जैसे कि कोई चीज़ है तो वो घर के अंदर ही उगने वाली होती है। ठीक है, उसी प्रकार ये है कि ये एक कुछ आभ्यंतरिक अंदर की जो एरिया होता है, ठीक है, कुछ भी टेम्परेचर पे और किसी निश्चित टेम्परेचर पे, किसी निश्चित मॉइस्चर पे उगने वाली होती है। और सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट एशिया फॉर इट टैप रूट्स। जो सेंट्रल और साउथ एशिया है, साउथ और वेस्ट एशिया है, उस वहाँ इसे कैसे जानते हैं? टैप रूट्स, स्यूट टैप रूट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सिनोनिम है स्यूट लिक्योराइज भी कहते हैं इसको, स्यूट लिक्योराइज भी कहते हैं। इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं अपन, तो इसके बायोलॉजिकल सोर्स अनपील्ड रूट्स एंड स्टोलन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्लाइसैरिजिया ग्लेब्रा। यानी कि अनपील्ड का मतलब होता है बिना छिली हुई जड़ें होती है इसकी। अनपील्ड रूट का क्या होता है? बिना छिली हुई जड़ें होती है। और स्टोलन का बूस्तर, ये बूस्तरी होती है। बूस्तर का मतलब होता है किसी ज़मीन पर या किसी किसी ज़मीन के स्तर पर उगना। तो ये क्या है? डिफरेंट वेराइटीज़ होती है किसकी? ग्लाइकोराइजिया ग्लेब्रा। इसे हम मुलेटी भी कहते हैं हिंदी में। ग्लाइकोराइजिया ग्लेब्रा को मुलेटी भी कह सकते हैं। और इसकी जो फैमिली होती है, ये फैमिली लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करती है। फिर बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बात करें तो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज ग्लाइकोरेजिन 6 से 8%। जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है इसका केमिकल, वो होता है ग्लाइसाइरेजिन 6 से 8% होता है। फिर बात करते हैं कि ग्लाइसाइरेजिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस इल्ड द ग्लाइसाइरेटिनिक एसिड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इट ऑल्सो कंटेन 2 फ्लेवोनॉइड्स, एग्जाम्पल्स लिक्यूरिटिन एंड आइसोलिक्यूरिटिन। ठीक है, 2 फ्लेवोनॉइड्स को भी क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिक्यूरिटिन और आइसोलिक्यूरिटिन। फिर बात करते हैं इसके टेस्ट की कि ड्रग ऑन रिएक्टिंग विद द वाटर्स इन द प्रेजेंस ऑफ KOH गिव द रेड कलर। यानी कि जो ये ड्रग होती है, यानी कि ये जो लिक्योराइज पाउडर होगा, जो पाउडर ड्रग होगा, वो वाटर से रिएक्ट करके, KOH की उपस्थिति में वाटर से रिएक्ट करके रेड कलर फॉर्मेशन करेगा। तो जिससे पता चल जाएगा कि इसमें लिक्योराइज है या नहीं है। फिर इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसके सिंपल से यूजिंग है, स्वीटनिंग एजेंट में काम किया जाता है मीठे में। क्योंकि मीठे में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो सुक्रोज होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये मीठी होती है। कौन सी? लिक्योराइज ड्रग्स सबसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इससे मीठी होती है। ठीक है, सुक्रोज कम मीठी होती है और ये ज़्यादा मीठी होती है। अब बात करते हैं फ्लू एंड कफ, यानी कि बुखार वगैरह में, खांसी वगैरह में ये काम में लिया जाता है। पेप्टिक अल्सर में काम में लिया जाता है। कॉज वाटर रिटेंशन का कारण ये बनता है। ठीक है, तो ऐसे कई ड्रग्स हैं जो हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं अपन दूसरे सेकंड इंडिविजुअल ड्रग्स की। उसका नाम है डायोस्कोरिया। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। डायोस्कोरिया के बारे में पढ़ेंगे तो अराउंड 600 स्पीसीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, यानी कि 600 से ज़्यादा स्पीसीज जो फ्लावरिंग प्लांट्स की होती है, उसके अंदर ये जीनस डायोस्कोरिया क्लासिफाइड किया जाता है। द जीनस इन नेम्ड आफ्टर द
एंशियंट ग्रीक फिजिशियन एंड बोटनिस्ट डायस्कोराइड। क्या कि भाई ये जो जीनस है इसका नाम किसके द्वारा, ग्रीक फिजिशियन और बोटनिस्ट के द्वारा क्या दिया गया, डायोस्कोराइड। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं, सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम भी बहुत ईजी है, सिंगली मिंगली, सबको याद रहने वाला है, सिंगली मिंगली और किन्स, सिंगली मिंगली और किन्स। फिर बात करते हैं इसके बायो सोर्स की बात करते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। तो द ड्राइड राइजोम ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ डायोस्कोरिया लाइक डायोस्कोरिया डेल्टोयूलिया। ठीक है, डेल्टोयूलिया। तो ये क्या है, ये एक बायोसोर्स है, डायोस्कोरिया डेल्टोयूलिया। ये क्या है, डायोस्कोरिया का बायोसोर्स है जो ड्राइड राइजोम से प्राप्त होता है, राइजोम से प्राप्त होता है। अब इसकी बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं। तो इसकी फैमिली की बात करें तो ये क्या है, डायोस्कोरिएसिया, डायोस्कोरिएसिया फैमिली बिलोंग करती है। और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, द मेनली कंटेन डायोसजेनिक एपिसमिलाजेनिन और यामोजेनिन। तो ये सब क्या है, इसके मेनली कंटेनिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। फिर बात करते हैं इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस की बात करें तो यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड अदर स्टेरॉयडल ड्रग। ये किस में यूज़ किए जा सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और कई स्टेरॉयडल ड्रग के फॉर्मेशन में यूज़ किए जाते हैं। अस्थमा एंड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं अपन डिजिटैलिस, सबसे जाना पहचाना नाम है डिजिटैलिस। हमने पिछली 4th सेमेस्टर में भी हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। डिजिटैलिस लीव्स के नाम से भी इसको जाना जाता है और फॉक्स ग्लोव के नाम से भी इसको जाना जाता है। द डिजिटैलिस प्लांट्स ऑल्सो नोन एज फॉक्स ग्लोव्स। सिनोनिम क्या है इसका, डिजिटैलिस लीव्स एंड फॉक्स ग्लोव लीव्स। इसकी बायोसोर्स की बात करते हैं तो ड्राई लीव्स ऑफ डिजिटैलिस परप्यूरिया, यानी कि ड्राइड लीव होती है, पत्ती होती है किसकी, डिजिटैलिस की परप्यूरिया से। बायोसोर्स क्या होता है, डिजिटैलिस परप्यूरिया। फिर बात करते हैं लीव शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% ऑफ, लीव शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% ऑफ मॉइस्चर, यानी कि ये क्या नहीं करती है, 5% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन नहीं करती है। फिर बात करते हैं इसकी फैमिली की कि ये किस फैमिली को बिलोंग करती है, किस फैमिली को बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है स्कैरोफुलेरिएसिया, स्कैरोफुलेरिएसिया फैमिली को बिलोंग करती है। फिर बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या आएगा, डिजिटैलिस कंटेन 0.2 से 0.45% मिक्सचर ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। उस कार्डियक ग्लाइकोसाइड का नाम क्या है, कार्डेनोलाइड्स। ठीक है, और फिर बात करते हैं अपन लीव्स द कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या करते हैं, जो लीव्स होती है वो क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, यानी कि वाटर को तोड़ना क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक होता है, जो एंजाइम हम इस पत्तियों में पाया जाता है। जब भी तो इसका जो मॉइस्चर होता है 5% से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाएगा तो वाटर का लॉस होगा, तो वाटर का लॉस होगा तो मॉइस्चर भी अपने आप कम हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसके यूजेस की, डिजिटैलिस लीव्स की यूजेस की बात करें तो ये इंक्रीज द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द नॉर्मल एंड फॉलिंग हार्ट, यानी कि ये नॉर्मली और जो फॉलिंग करता हुआ हार्ट है, पंपिंग करता हुआ हार्ट है, इसके जो कॉन्ट्रैक्शन के बल को और वेलोसिटी को, क्या वेलोसिटी और कॉन्ट्रैक्शन की वेलोसिटी और ताकत को बढ़ाता है। फिर बात करते हैं दूसरे यूज़ की कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होती है जो हमारे पंपिंग में, मूवमेंट में काम आती है, तो उनकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, ये इंक्रीज़ कर देता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नए फार्मेसी से